हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। अब इस वीडियो में हम एक और दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। वो है सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। लेकिन इस दो कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब देखो, अब जो हमारे पास असिंक्रोनस और सिंक्रोनस टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगते हैं लोगों को। और बेसिकली इसलिए क्योंकि लोगों को वर्ड तो समझ में आ गया, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन मीनिंग क्या है वो नहीं समझ पाते। तो बेसिकली जो हमारे पास जो सिंक्रोनस होता है उसका मतलब होता है कि हमारा चीज़ लाइन बाय लाइन चलना। और उसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो आप कभी देखते हो ना वीडियो में कि कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा है, तो कई बार हम देखते हैं कि वो वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, लिरिक्स है, वो कभी आगे निकल जाता है, उसकी लिपसिंग होती है वो पीछे रह जाती है। तो हम बोलते हैं कि वो सिंक में नहीं, मतलब लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा बराबर, मतलब सिंक्रोनाइज मैनर पे नहीं है। तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। जब हम बोलते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड सिंक्रोनस इन नेचर है, मतलब कि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तुम्हारा जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस ही होता है, क्योंकि वो सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड यानी मतलब एक टाइम पे एक वर्क ही करेगा। जो उसके पास टास्क आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट टास्क पे मूव ऑन करेगा। तो उसके कारण अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास, मान लो एक हमारे पास सर्वर से रिस्पॉन्स आया, लेट्स वो रिस्पॉन्स हमारे पास एपीआई से आया। अब कई बार क्या होता है कि रिस्पॉन्स बहुत बड़ा है, या फिर सामने वाले का नेटवर्क जो यूजर का वो बहुत स्लो है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, वो एपीआई का रिस्पॉन्स स्लो नहीं करा, हमारा कोड वहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। मतलब जब कोई आउटपुट नहीं आएगा तो उसके नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो भी हमारा स्टक हो जाएगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो भी प्रिंट नहीं हो पा रहा। तो इस वे में क्या होगा, हमारा पूरा एप्लीकेशन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसको स्टॉप ना कर पाए, वहां पर हमारा काम आता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बेसिकली मीन्स होता है कि अगर हमारा कोई भी रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है तो उस लाइन ऑफ कोड को भी वेट करवाओ, लेकिन उसके आगे जो है उसको प्रिंट कर दो। मतलब उसके लिए वेट मत करो, उसका कोड को एग्जीक्यूट को रोक के रखो। जब उसका आंसर आ जाए, जब उसका रिजल्ट आ जाए, तब उसको प्रिंट करना। जब तक बाकी का काम मत रोको, बाकी को जाने दो और उसका आउटपुट प्रिंट करके दो। ये होता है हमारा असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का नेचर। कोड में भी समझते हैं और एग्जांपल के जरिए कि क्या होता है हमारा असिंक्रोनस और सिंक्रोनस नीचे। देखो, लेट्स हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पर प्रिंट किया सेकेंड, और यहाँ पर हमने प्रिंट किया थर्ड को। अब इनको हम डबल कोट्स के अंदर भी लिखेंगे ना, तो ऐसे तो एरर आ जाएंगे, तो उनको डबल कोट्स में लिखते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रिंट होकर आ गया। कोई इसमें डाउट नहीं था, क्योंकि सब कुछ लाइन बाय लाइन चला। पहले फर्स्ट प्रिंट हुआ, फिर जैसे एग्जीक्यूट हुआ तो सेकंड हुआ, फिर जैसे एग्जीक्यूट हुआ थर्ड हुआ। और इसमें टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल से बहुत सिंपल से प्रिंट थे, तो उसने हमारे ब्राउजर ने जल्दी से उसको प्रिंट करके दे दिया। लेकिन लेट सपोज यहाँ पर कोई एक एपीआई कॉल हो रही होती, तब यहाँ पर कोई एपीआई कॉल कर रहे होते हम, तब क्या होता, हमारे पास सर्वर से रिस्पॉन्स लेट आता। तो इस केस में क्या होता, हमारा जो थर्ड रिस्पॉन्स है, जो हमारा थर्ड प्रिंट है, वो रुक जाता, वो प्रिंट नहीं होता, क्योंकि हमारे सेकंड का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो उसमें हमारे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज के साथ है, वो भी समझ लेते हैं। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं, पहले सेट टाइम आउट के बारे में। अब सेट टाइम आउट हमारा असिंक्रोनस के नेचर पे ही चलता है। सेट टाइम आउट मतलब क्या होता है कि हमारे कोड को कुछ देर के लिए रोक के रखो। अब वो कितनी देर के लिए रोक के रखना वो हमारे ऊपर है, हम जितना देर उसको टाइम देंगे उतनी देर के लिए रुक के रखेगा। चलो देखते हैं सेट टाइम आउट के बारे में। हम लिखेंगे यहाँ पर सेट टाइम आउट, यहाँ पर हम बनाएंगे एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम इस कंसोल डॉट लॉग सेकंड को प्रिंट करते हैं। और मुझे इसको कितनी देर के लिए प्रिंट करना है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 2000। तब इस 2000 का मतलब सेकंड्स नहीं है, ये मिली सेकंड्स है। तो बेसिकली जब कभी भी हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं तो मिली सेकंड्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब आपको सबको पता है कि एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर 2000 मिली सेकंड्स लिखा मैंने, मतलब यहाँ पर 2 सेकंड्स की बात चल रही है। तो मैंने यहाँ पर सेट टाइम आउट लिखा है सेकंड का। तो अब क्या होगा कि हमारा पहले फर्स्ट प्रिंट होगा, फिर 2 सेकंड के लिए कोड रुकेगा, उसके बाद थर्ड प्रिंट होगा। यही होना चाहिए। लेकिन असिंक्रोनस होने के कारण क्या हुआ, इसने बोला ठीक है, अगर तुम्हारा सेकंड प्रिंट होने में 2 सेकंड लग रहा है तो तुम थर्ड को पहले प्रिंट कर दो, उसके बाद सेकंड को प्रिंट करना। तुम अपने थर्ड कोड को मत रोको, थर्ड वाले प्रिंट को प्रिंट करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कोड हमारा रुके। यही हमारा असिंक्रोनस यूज करने का फायदा है। चलो देखते हैं। हमने जब रिफ्रेश किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट प्रिंट हुआ, थर्ड प्रिंट हुआ, फिर देखा आपने 2 सेकंड का डिले लगा, उसके बाद हमारा सेकंड प्रिंट हुआ। अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखो फर्स्ट, थर्ड, अभी सेकंड नहीं आया, और फिर 2 सेकंड के बाद हमारा सेकंड प्रिंट हुआ। तो कहने का मतलब यही था कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होने से नहीं रुकता। अगर किसी चीज में डिले हो रहा है रिस्पॉन्स आने में, तो वहां पर हमारा कोड असिंक्रोनस होने के कारण रेस्ट ऑफ द कोड को पहले प्रिंट कर देगा। यही था हमारा असिंक्रोनस की छोटी सी कहानी। अब एक और हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो था हमारा वीडियो का टॉपिक, वो था सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल क्या होता है कि हर एक टाइम के बाद अपने कोड को रिपीट करना। लेट्स हम यहाँ पर सेट इंटरवल का यूज करेंगे, और ये एक हमें आईडी जनरेट करके देता है, तो हमें इसको स्टोर भी करना होगा। तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं इंटरवल वेरिएबल के अंदर। और लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ही बना लिया यहाँ पर, लेट ए इक्वल्स टू 0। और मैं क्या करूंगा, इसको हर एक सेकंड के बाद इंक्रीमेंट करूंगा। मैं ए को +1 करूंगा हर सेकंड्स के बाद। और क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर ए को प्रिंट भी करूंगा। अगर ये प्रिंट होता रहा तो मुझे इसे रोकना भी पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू कहाँ तक जानी ये नहीं बताएंगे हम, तो ये हमारा इन्फिनाइट में चला जाएगा और हर 2 सेकंड या 1 सेकंड के बाद प्रिंट करता रहेगा।
तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं। लेट्स हमने लगा दिया इफ़ ए इक्वल्स टू 3 हो जाए तो हमारा इंटरवल को क्लियर कर देना। तो हम कर देंगे क्लियर इंटरवल, और क्या हमारा इंटरवल यहाँ पर वेरिएबल का नाम था तो हम यहाँ पर पास कर देंगे। बस चलिए देखते हैं क्या होता है। हम इसको हर एक सेकंड प्रिंट करते हैं, 2 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हर एक सेकंड बाद प्रिंट करते हैं। चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश किया तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रिंट हुआ, फिर हमारा थर्ड हो गया क्योंकि कोड नहीं रुका हमारा सिंक्रोनस के कारण। फिर हर एक सेकंड के बाद हमारा 1 प्रिंट हुआ, सेकंड प्रिंट हुआ, फिर थर्ड प्रिंट हुआ। फिर हमने कंडीशन लगाई थी कि 3 के बाद क्लियर इंटरवल कर देना, तो उसके बाद हमारा इंटरवल क्लियर हुआ, हमें कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया। चलो फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो इस बार देखो फर्स्ट थर्ड फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सेट इंटरवल भी चलता है, यानी कि हर एक टाइम जोन के बाद या फिर हर एक टाइम के बाद कोड को रिपीट करना। तो ये तो हमारा छोटा सा सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट के बारे में। अब अगली की वीडियो में कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे।